हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश गहलोत सम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक एंड स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप देख चुके हैं कि हमने परसेंटेज स्टार्ट किया, कल पढ़ा था टाइप फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। आज वहीं से स्टार्ट करते हुए टाइप फर्स्ट को कंप्लीट करते हुए टाइप सेकंड पढ़ने वाले। जब अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता है, आपको चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है ताकि और भी बच्चे क्लास देख सके और उनको भी फ़ायदा हो सके। ठीक है ना। जब आप दूसरों की भलाई सोचते हो तो आपकी भलाई पहले होती है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर करोगे तो आप दूसरों की भलाई देख रहे हो तो आपकी भलाई सबसे पहले होने वाली है। चलते हैं आज अपन क्लास की ओर। कल लास्ट क्वेश्चन ये था, यदि x माइनस वाई का 30% बराबर है, यदि x माइनस वाई का, इसने बोला कि x माइनस वाई का 30% हटेगा तो अपॉन में आ जाएगा 100 बराबर है x प्लस वाई का 18% के। किसके बराबर है? 18% के। इस 100 से ये 100 आपका कैंसल आउट हो जाएगा। अगर और इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा आपके 3 से 6 बार और ये 3 से 10 बार। 3 से 6 बार, ये 3 से 10 बार। जब भी कोष्टक के बाहर 10 हो, जब भी कोष्टक के बाहर 10 हो और इस 10 का अगर मल्टीपल करना हो तो ये 10 का मल्टीपल सबके साथ होता है, यानी 10x माइनस 10y हो जाएगा बराबर। इस साइड में 6 है, इसका मल्टीपल होगा तो सबके साथ होगा, ये हो जाएगा 6x प्लस 6y हो जाएगा। जब भी इस x को इधर भेजूं, जब भी अपन बराबर से इधर की साइड में भेजते हैं, जो चिन्ह दे रखा है वो चेंज होने वाला। अगर यहाँ पर प्लस दे रखा है तो इस साइड में जाएगा तो आपका माइनस होने वाला है। अगर इस साइड में माइनस दे रखा है, इस साइड में आएगा तो वो क्या होने वाला है? प्लस होने वाला है। तो अगर इसको इधर भेजूं तो ये हो जाएगा 10x माइनस 6x बराबर हो जाएगा 6x। y को इधर भेजने पर ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का होकर क्या हो जाएगा 10y। तो अगर इसमें से ये घटाऊं तो ये हो जाएगा आपका 4x बराबर 16y, 4x बराबर 16y। और अगर इसको सॉल्व करूं, अगर सबसे पहले इसको ये कर लेते हैं कि इस y को इस साइड में भेज देता है। जब बराबर में दे रखा है 4x बराबर 16y दे रखा, अगर मुझे y को इस साइड में भेजना है तो गुणे वाली चीज़ कहाँ पर आ जाएगी? भाग में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका कि x बट्टा y बराबर हो जाएगा 16 ये है और 4 भी यहाँ पर आने वाला है। तो ये अगर इसको काटूँ मैं 4 से तो ये हो जाएगा 4/1, यानी x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4:1 आ जाएगा x/y। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 4:1 होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर 2। यानी यहाँ पर दे रखा है 8:2। अगर इसको भी सॉल्व करो तो आपका क्या आता है? 4:1 आता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक संख्या को 22.5% से बढ़ाया जाता है तो वो 98 हो जाती है। एक संख्या को 22.5% से बढ़ाया जाता है तो वो 98 हो जाती है। तो अपन को बतानी है कि मूल संख्या कौन सी है और कितनी है। मूल संख्या बतानी है अपन को। तो
22.5% से बढ़ाया जाता है और 98 हो जाती है। जब कोई 98 हो रही है और इसने बोला कि 22.5% से बढ़ा रहा हूँ, तो 22.5 का मतलब हो गया 122.5, यानी टोटल अपन का होता कितना है, हमेशा टोटल जब भी देखे तो टोटल होता है आपका 100%। जब भी देखे तो टोटल कितना होता 100% होता। इस 100% पर भी कोई चीज़ बढ़ती है और घटती है। जब 100% है और इसने बोला कि 22.5% से बढ़ाया गया, 22.5% से बढ़ाया जाता है, तो ये कितनी हो जाएगी 122.5 हो जाएगी। अब 122.5 हो गई तो ये बोल रहा है कि 122.5 हो जाती है तो वो 98 हो जाती, यानी इस 122.5% के बराबर क्या दे रखा आपका, बराबर दे रखा है 98 दे रखा है। क्योंकि ये बढ़ाने पर ये संख्या इतनी हो गई तो अपन को मूल संख्या बतानी है। क्या बतानी है, मूल संख्या बतानी है। तो मूल संख्या अब आप बता सकते हैं कि 98 अपॉन, इसको इधर भेजोगे तो भाग में आ जाएगा 122.5 इंटू, और मूल संख्या कौन सी होती है, मूल संख्या हमने क्या मानी है 100 मानी है, 100% मानी है। तो ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर की साइड में एक 0 लगने वाला है। अगर इसको 25 से काटो तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, 25 नम्मा 225, और इसको 25 से काटो तो ये हो जाएगा 4, और इसको 49 से 2 बार ये चला जाएगा, 4 दूनी 8 और इंटू 10 हो जाएगा आपके 80। इसका आंसर क्या होने वाला है, 80 आंसर होने वाला। एक तरीका तो आपका ये हो गया जो 100 वाला, एक तरीका तो आपका ये हो गया जो 100 वाला है। इसका दूसरा तरीका है आपका रेशियो मेथड। दूसरा तरीका कौन सा है, रेशियो मेथड है। रेशियो मेथड ये कहता है कि इस 22.5% की अपन को भिन्न पता होनी चाहिए, 22.5% की भिन्न अपन को पता होनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से निकाल पाओ कि हमें पता है कि 12.5 हमने पढ़ा है और यहाँ पर दे रखा 22.5%, तो 12.5 पढ़ा है तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 12.5% प्लस 12.5% प्लस 10%, इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ मैं 12.5 प्लस 10%। 12.5 की फ्रैक्शन होती है 1/8 और इसकी फ्रैक्शन होती है अपन के 1/10 होती है। 12.5 की परसेंटेज की भिन्न क्या होती है 1/8 होती है, 10% की भिन्न होती है 1/10। अगर इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपके 18/80 हो जाएगा, 18/80 हो जाएगा। अब इसने कहा है, इसका मतलब 80 का मतलब होता है ये ओरिजिनल नंबर है, ये क्या है आपका ओरिजिनल नंबर है, और ये है रिजल्टेंट नंबर, यानी आपने कितना प्रतिशत बढ़ाया है और कितना प्रतिशत घटाया। तो अब आपने बढ़ाया कितना 18 बढ़ाया, तो वो संख्या हो कितनी जाती है, मूल संख्या के साथ ओरिजिनल नंबर के साथ जुड़कर जो रिजल्टेंट वैल्यू आई वो संख्या हो जाती है, यानी 22.5% से बढ़ जाती है। यानी पहले संख्या ये थी, बढ़ कितनी रही ये, तो टोटल कितनी हो जाएगी 98। तो क्वेश्चन के अंदर यानी ये दे रखा है 98। अगर आपको इस तरीके से डायरेक्ट 98 समझ में नहीं आया तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको अगर 2 से काटो तो ये 9 बार चला जा रहा है, ये हो जाएगा 18/80। अगर इसको 2 से काटो तो ये हो रहा है 9, इसको भी 2 से काटो तो ये 40 हो रहा है। अब आपका ओरिजिनल नंबर है 40 और रिजल्टेंट वैल्यू यानी आपने कितना बढ़ाया 9 बढ़ाया, तो ओरिजिनल मूल संख्या आपकी 40 है, आपने 9 बढ़ाई तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 49 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि वो संख्या 49 नहीं हो रही है, कितनी हो रही है 98 हो रही है, 98 हो रही है। तो इस 49 का ये कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, यानी जितनी बढ़ी है 2 गुना हो रही है 98 हो जाएगी। इसका भी ये 2 गुना होकर कितना हो जाएगा आपके 80 होने वाला है, 80 इसका। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। ये तो अगर आप 100 से भी निकालो तो इजी है, लेकिन कुछ परसेंटेज होती हैं वो थोड़ी सी हार्ड होती है, वो अपन इजी तरीके से नहीं निकाल पाते। जैसे कि देखो
अगर मैं दे दूं आपको 43.33%, अगर मैं आपको दे दूं 43.33%, 43.33% दे दूं और मैं बोल दूं कि उस संख्या में 1300 जोड़ने पर वो स्वयं का 43.33% हो जाती है। किसी संख्या में 1300 ऐड करने पर, किसी संख्या में 1300 ऐड करने पर वो संख्या स्वयं का 43.33% हो जाती है। तो अपन को मूल संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? मूल संख्या ज्ञात कीजिए। आपको मूल संख्या बतानी है और 43.33% ऐड करो। अब इस तरीके से करो कि ये बोल रहा है कि 1300 ऐड कर रहा, इसने बोला कि 1300 और कितने प्रतिशत के बराबर होगा? 43.33% इंटू और आपका मूल संख्या कितनी होती है? 100%। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अगर आप रेशियो मेथड से सॉल्व कर रहे हो तो आप इसको इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि देखो, इस 43.33% को अपन को दो भागों में विभाजित करना। हमें पता है 43.33 क्या दे रखा है? 43.33। तो हमने पढ़ा है कि 33.33%, हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? 33.33% पिछली क्लास में ही पढ़ा है। तो अगर इसमें से 33.33% घटा दूं, 33.33% घटा दूं, पीछे कितना रहेगा? 10%। इसका मतलब ये हुआ कि 10% प्लस 33.33% हो जाएगा। अगर 33.33 और 10 ऐड करो तो कितना हो जाएगा आपका? 43.33% होने वाला। इसका मतलब है कि 10% होता है आपका 1/10। 10% क्या होने वाला है? 1/10 होने वाला है। और 33.33 हो जाएगा आपका 1/3 और ये हो जाएगी आपको बिन सॉल्व करोगे 13/30 होने वाली है। 13 क्या होने वाली है? 30 होने वाली। और इसने बोला है कि मैंने कितना जोड़ा है? 1300 जोड़ा, लेकिन यहाँ पर जोड़ कितना रहा है? 13 जोड़ रहा है। यहाँ पर जोड़ कितना रहा? 13 जोड़ा। और अपन को मूल संख्या बतानी है तो 13 किसके बराबर होगा? इस 1300 के बराबर हो जाएगा। 1300 के बराबर 13 हो जाएगा तो इंटू 100 हो जाएगा। और ये भी अगर आपका इंटू 100 करोगे तो ये हो जाएगा आपके 3000 होने वाला है। कितना होने वाला है? 3000 होने वाला है। और बढ़ नहीं जाती। यहाँ पर इसने ये नहीं बोला कि 1300 से बढ़ जाती, ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला है कि वो संख्या 1300 अगर जोड़ी जाए तो वो मूल संख्या का कितना हो जाती है? 43.33% हो जाती है। 43.33% की फ्रैक्शन होती है आपकी 13/30 होती है। तो बड़ा कितना रहे अपन? 13 बढ़ा रहे। मूल संख्या कौन सी है? 30 है। तो 13 के बराबर क्या हो जाएगा? 1300 और 30 के बराबर हो जाएगा आपके 3000। इसका राइट आंसर है। और आप इस तरीके से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो तो इससे आंसर आपका नहीं आने वाला है। ये क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप का। एक क्वेश्चन और है, किसी संख्या का मैं 88.89% जोड़ता हूँ, 88.89% जोड़ता हूँ तो वो संख्या इस तरीके से नहीं, क्या किसी संख्या में 800 जोड़ने पर, किसी संख्या में 800 जोड़ने पर वो स्वयं का कितना हो जाती है? 88.89% हो जाती है। तो अपन को मूल संख्या बतानी है। क्या बतानी है? मूल संख्या बतानी है। क्या बतानी है आपको? मूल संख्या बताइए।
अब इसने बोला है कि किसी संख्या में 800 जोड़ रहा हूँ। कितना जोड़ रहा हूँ? 800 जोड़ रहा हूँ। वो मूल संख्या का 88.89% होने वाली है। तो अपन को बताना है 100% क्या होगा, मूल संख्या कितनी होती है? 100% होती है। और ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपके इंटू 100 आने वाला। अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से अगर आप सोल्व कर रहे हो तो इसके आंसर आने वाले नहीं हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को इजी तरीके से सोल्व किया जा सकता है कि कैसे सोल्व करते हैं कि अगर मैं 88.89% दे रखा है, इसमें से अगर 11 जोड़ूँ, इसमें से अगर 11 जोड़ूँ तो ये 11 जोड़ूँ तो यहाँ पर 0 हो रहा है। अगर इसमें भी 11 जोड़ दूँ, इसमें भी 11 जोड़ दूँ, यानी 11.11%, 88.89 में अगर 11.11% ऐड कर दूँ, 11.11% ऐड कर दूँ तो वो कितना हो जाएगा? टोटल 100% हो जाएगा। टोटल 100% हो जाएगा। इस 100% का मतलब होता है आपका 1 होता है। यानी इस 100% में से माइनस कर दूँ 11.11%। अगर 100% में से माइनस कर दूँ 11.11% तो मेरी संख्या क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी 88.89% आने वाली है कि नहीं आने वाली है? तो 100% की वैल्यू होती है 1। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? अपन की 1 हो जाएगी। 11.11% का मतलब होता है कि कल हमने पढ़ा है इसकी भिन्न क्या होगी? बताओ आप, क्या होने वाली है? 1/9। वेरी गुड। क्या होने वाली? 1/9 इसकी भिन्न होने वाली है। कितनी हो जाएगी आपके? 1/9। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। अब इसने क्वेश्चन ने क्या बोला कि उसमें 800 जोड़ा जाए। तो अब मूल संख्या, यानी मैंने बोला था कि ये होती है आपकी ओरिजिनल नंबर, ये होता है आपका ओरिजिनल नंबर, और ये होता है आपका रिजल्टन नंबर। अपन कितना जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा 9:8। 9:8, यानी रिजल्टन वैल्यू आपका 8 आ रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैं 800 जोड़ रहा हूँ। तो ये 8 नहीं है, कितना है? 800 है। कितना गुना हो जाएगा? 100 गुना हो जाएगा। और अपन को मूल संख्या बतानी है तो ये भी आपकी 100 गुना होकर मूल संख्या कितनी हो जाएगी? 900 होने वाली है। मूल संख्या कितनी हो जाएगी? 900 होने वाली है। अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है और क्लास पसंद आ रही हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है कि अगर आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। रेशियो मेथड से सॉल्व करो तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ऐसा आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। मैंने कहा था एक क्लास से जज नहीं करना, आपको 7-8 क्लास लेने के बाद पता करना है कि हम किस तरह का कंटेंट पढ़ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हैं, यदि किसी संख्या का 37.5 अपने साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अपन को मूल संख्या ज्ञात करनी है, यानी 37.5% जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 37.5%। अब आपको पता है कि 37.5% जोड़ना है तो वो संख्या इतनी हो जाती है। 37.5 मूल संख्या कितनी होती है? 100%। 100% में अगर मैं 37.5 ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा? 137.5। 137.5% किसके बराबर होगा? इस 1320 के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके 1320 के बराबर, यानी 1320/137.5%। और हमें निकालनी है मूल संख्या इंटू 100%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट, इस पॉइंट से ये हटेगा तो आपका आ जाएगा 10 आ जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर रहे हो तो आपका टाइम
लगने वाला है। कल मैंने बताई थी आपको भिन, मैंने कहा था इस भिन को आपको याद करनी है, इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट भिन कुछ लिखवाई थी, परसेंटेज लिखवाए थे, आपको याद होने थे। 37.5% की भिन क्या होती है? 3/8 होती है। कितनी होती है? 3/8 होती है। यानी ये हो जाएगा आपका ओरिजिनल नंबर और ये हो जाएगा आपका रिजल्ट, यानी आपने कितना बढ़ाया और कितना घटाया। तो इसने कहा कि ओरिजिनल नंबर में अगर ये जुड़ जाता है, रिजल्ट वाला नंबर जुड़ जाता है, तो वो हो जाती है 1320। यानी ओरिजिनल नंबर अपन का 8 है, वो हो रही है 11। 8 से बढ़कर कितनी हो रही है? 11। रिजल्ट इसके अंदर जुड़ा है तो वो हो जाती है आपके 1320 हो जाती है। तो ये कितना गुना हो जाएगी? अगर 120 गुना कितना हो जाएगी? 120 गुना, तो ये भी आपका 120 गुना हो जाएगा। तो कितना होगा? 12 8 6 960 होने वाला। कितना होने वाला है? 960 इसका राइट आंसर होने वाला। बी ऑप्शन इज राइट। अगर आप इस तरीके से अगर सॉल्व कर रहे हो, मान लो सॉल्व कर लो, 25 पानिया 125, 125 5 और 12, 25 पानिया 125, 25 चौका 100, 25 चौका 100। फिर अगर इसको 5 से काटो तो ये 11 बार जा रहा है, इसको 5 से काटो तो ये 2 बार जा रहा है। फिर इसको अगर 11 से काटो तो ये आपके 12 बार जा रहा है। 120, 12 8 196। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन रेशियो मेथड में आपका कुछ भी टाइम नहीं लगने वाला है, इतने में आपका सॉल्व होने वाला है। अरे समझ में आया क्या आपको? सबको समझ में आ रहा है ना? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो वापस देखना, आपको सब समझ में आने वाला है। एक बार समझ में नहीं आए तो आपको 2 बार वीडियो देखना, ताकि आपकी क्लियरिटी हो जाए दिमाग के अंदर, ठीक है ना? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसने कहा है कि यदि किसी संख्या का 62% घटाया जाता है तो परिणाम ये हो जाता है। यानी किसी संख्या में 62% घटाया जाता है तो परिणाम ये हो जाता है। अब आपको पता होनी चाहिए कि 62% की भिन्न क्या होती है? क्या होती है? 5/8 होती है। कितनी होती है? 5/8 होती है। किसी संख्या में से 62% घटाया जाता है, 62% की भिन्न होती है 5/8। अगर मूल संख्या यानी ओरिजिनल संख्या यानी मूल संख्या ये हो जाएगी, और वर्दी और कमी वाली ये हो जाएगी, वर्दी और कमी वाली। अब हम कर रहे हैं, अपन कमी कर रहे हैं, तो कमी कितने की? मूल संख्या में से 5 कम करने पर परिणाम ये हो जाता है। मूल संख्या 8 थी, 5 कम करके कितनी हो गई? 3 हो गई। तो 3 नहीं हो रही, कितनी हो रही है? 6321 हो रही है। तो ये कितना गुना हो रहा है? 2 1 7 कितना गुना हो रहा है? 217 गुना हो रहा है। और इसको सॉल्व करो, 200 × 217, 217 से सॉल्व करो तो 7 58 56 हो रहा है। यानी इक्कीस अंक आपका आ रहा है, कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। इक्कीस अंक क्या आ रहा है? 6। और ऑप्शन में देखा जाए तो आपका इक्कीस अंक 1 के अंदर ही 6 हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा। इसका मल्टीपल इसके साथ करो और ये आ रहा है 16, तो ये सॉरी ये हो जाएगा आपका 16, तो ये हो जाएगा 16,856 होने वाला है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप मल्टीपल करके भी देख सकते हो मल्टीपल करके भी देख सकते हो। 7 58 56, 56 और 5 सही किया हमने। 6000 घटाया जाता है तो वो परिणाम 6321 हो रहा है। 6321 हो रहा है, तो 3 से भाग दो, 2 1 7 बार जाने वाला, सॉरी ये जाएगा आपके 2107 बार। कितनी बार चला जाएगा? 2107 बार।
कितनी बार चला जाएगा, 2107 बार चला जाएगा, 2107 बार जाएगा और 8 से मल्टीपल करो तो अब आपका आंसर एकदम सही आने वाला है। कितना आ जाएगा आपका, 2107 आने वाला है। देखो इस तरीके से क्या 8 से 3, यानी हमने घटाया, मूल संख्या 8 थी, इसमें से 5 घटाया तो वो 3 हो गई और ये हो रही है 6321 हो रही है। तो ये कितना गुना हो जाए, 2107 गुना हो जाएगा, 2107 गुना हो जाएगा। और ये भी अगर आपका 2107 गुना होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस इकाई अंक से ये 6 आ जाएगा और 6 से ये आ जाएगा 5, 5 से ये आ जाएगा 8, 8 16, ये हो जाएगा 16,856 होने वाला है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वे संख्या स्वयं का 157.1/7% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अपन को मूल संख्या ज्ञात करनी है। इसने बोला कि 64 जोड़ रहा हूँ, कितना जोड़ रहा हूँ, 64 जोड़ रहा हूँ। अब आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 157.1/7%। क्या लिखा हुआ है, 157.1/7%। अगर इसकी भिन्न हमें ज्ञात करनी है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 को क्या लिखता हूँ 100% प्लस ये हो जाएगा 57.1/7%। अरे हमने कल पढ़ा था 57.1/7% की भिन्न क्या होती है आपके, कितनी होती है, 4/7 होती है। कितनी हो जाएगी आपके, 4/7 हो जाएगी और 100% की भिन्न होती है आपके 1। अब इसने क्या बोला कि 64 जोड़ने पर, 64 जोड़ने पर तो ये हो जाएगा आपके, 64 जोड़ने पर ये हो जाएगा 11/7, 11/7 इसकी भिन्न होने वाली। 64 एक संख्या में जोड़ा जाता है, कितना जोड़ा जाता है, 64 एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वो मूल संख्या का कितना हो जाती है, 157.1/7 हो जाती है। तो परिणाम में मूल संख्या ज्ञात करनी है। तो अब आप देखो तो यहाँ पर अपन कितना जोड़ रहे हैं, 7 से 11 हो रही है कोई संख्या, कि यहाँ हो रही है 7 से 11 हो रही है। तो अपन जोड़ कितना रहे, 4 जोड़ रहे, कितना जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे। मूल संख्या अगर आपकी 7 है और इसके अंदर आप 4 जोड़ रहे हो, कितना जोड़ रहे हो, 4 जोड़ रहे हो। लेकिन इसने बोला कि मैं 64 वो संख्या कितनी जोड़ रहा हूँ, 64 जोड़ रहा हूँ। तो ये 4 का कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। और ये भी आपका 7 का 16 गुना हो जाएगा। 7 × 16 कितना होता है आपके, 112 होता है। 7 × 16 कितना हो जाएगा आपके, 112 इसका राइट आंसर होने वाला है। कुछ भी नहीं किया हमने, 157.1/7% को हमें इजी फ्रैक्शन में तोड़ा, यानी 100% प्लस 157.1/7%। इस 100% की वैल्यू हमें पता है 1 होती है और इस 57.1/7 की वैल्यू होती है 4/7। तो ये हो जाएगी 11/7, यानी मूल संख्या ये है और अपन टोटल संख्या ये बन रही है। तो अपन जोड़ कितना रहे, 4 जोड़ रहे हैं। तो 4 के बराबर क्या हो जाएगा, 64, 16 गुना हो जाएगी। मूल संख्या 7 है, इसका भी ये 16 गुना होकर कितनी हो जाएगी आपके, 112 होने वाली हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का कितना हो जाती, 444.9% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अपन को मूल संख्या ज्ञात करनी है तो इस 444.9% की आपको भिन्न पता होनी चाहिए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 400% प्लस 44.4/9, 44.4/9। इस 44.4/9 की भिन्न क्या होती है, 4/9, ये हो जाएगी
4/9 हो जाएगी, और 4/9 हो जाएगी, और इस 400% की भिन्न क्या होगी, 4 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी आपके 4 हो जाएगी। अगर इस भिन्न को सॉल्व करो तो ये कितना आ रहा, 40/9 आ रहा। यानी आपका ओरिजिनल नंबर ये था, ओरिजिनल नंबर के अंदर जोड़ के रिजल्ट वैल्यू ये हो रही है, यानी ओरिजिनल प्लस वर्दी वाला, ये कौन सा है, ओरिजिनल प्लस जितने नंबर ऐड किए, अगर आप ओरिजिनल अगर इसमें से घटाओ तो आपके कितने ऐड किए अपन को पता चल जाएगा। तो हमने कितने ऐड किए, 31 ऐड किए, तो ओरिजिनल नंबर 9 है, और हमने रेशियो के अंदर देखा जाए तो 31 जोड़ रहे हैं, रेशियो के अंदर देखा जाए तो कितना जोड़ रहे हैं अपन, 31 जोड़ रहे हैं। तो ये 31 किसके बराबर होगा, 930 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 930 के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना गुना हो जाएगा, 30 गुना हो जाएगा, और ये भी आपका 30 गुना होकर कितना हो जाएगा, 270 होने वाला है। कितना होने वाला, 270 इसका राइट आंसर होने वाला है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कुछ नहीं किया है हमने, कुछ भी दे दे आपको, कुछ भी दे दे, अगर 100 से प्लस 100 का मान 1 होता है, 100 का मान 1 होता है। मान लो ये भी दे सकता है आपके 344 सही 4/9% दे सकता है। क्या दे सकता है, 344 सही 4/9। अब 300% का आपको पता है 3 होता है, 44 सही 4/9 होता है। तो ये हो जाएगा आपके 27 और 4 31 हो जाएगा। अगर इसमें से 9 घटाओ, और ये बोल रहा है कि 220 उसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, तो वो संख्या ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ऐड कितनी कर रहा हूँ, यहाँ पर ऐड कितनी कर रहा हूँ, 22 ऐड कर रहा हूँ। और वो बोल रहा है कि मैं 220 ऐड कर रहा हूँ, और ओरिजिनल नंबर आपका 9 है, 220 ऐड कर रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। 10 गुना होकर ये भी आपका 10 गुना होकर आपका ओरिजिनल नंबर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ओरिजिनल नंबर 90 के अंदर इतना प्रतिशत जोड़ दूँ तो ये कितनी हो जाएगी, 220 होने वाली है। इस तरीके से आप इसको भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कुछ भी दे दे आपको, इस तरीके से आपको सॉल्व करना। अरे समझ में आया क्या, बराबर समझ में आ रहा है ना। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या 137 सही 1/2% 137 सही 1/2% हो जाती है। तो अपन को मूल संख्या ज्ञात करनी है, यानी 137 सही 1/2%, 137 सही 1/2% दे रखा। क्या दे रखा, 137 सही 1/2%। इसकी भिन्न हो जाएगी, 100% का मान होता है 1। अब 37.5 बचा है, अब 37.5 बचा है, और हमें पता है कि 37.5 कितना होता है, कितना होता है, 3/8 होता है। कितना होता है, 3/8। इसके अंदर ऐड कर दो तो ये हो जाएगी आपके 11/8 हो जाएगी, 11/8 होने वाली। तो ओरिजिनल नंबर ये था, और कोई संख्या बढ़कर इतनी हो गई, तो अपन कितना जोड़ रहे हैं, उसके अंदर कितना ऐड कर रहे हैं अपन, 3 ऐड कर रहे हैं। तो 3 ऐड कर रहे हैं तो 8 और 3 के बराबर ये क्वेश्चन दे रखा है कि मैं 21 ऐड कर रहा हूँ। कितना ऐड कर रहा हूँ, 21। देखो ओरिजिनल नंबर से बढ़कर कितना हो गया, ओरिजिनल नंबर 8 था, ओरिजिनल नंबर से बढ़कर ये संख्या 11 हो गई। कितनी हो गई आपके, 11 हो गई। तो हमने बढ़ाई कितनी, 3 बढ़ाई। तो यहाँ पर 3 नहीं बढ़ा रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं संख्या में जोड़ कितना रहा हूँ, 21 जोड़ रहा हूँ। कितना जोड़ रहा हूँ, 21 जोड़ रहा हूँ। तो ये कितना गुना हो जाएगा, 3 का 7 गुना हो जाएगा, और ये भी आपका 7 गुना होकर आपका कितना हो जाएगा, 56 होने वाला है। तो इसका आंसर सी इज राइट आंसर होने वाला है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। देखो इस तरीके से और भी सॉल्व कर सकते हैं अपन कि किसी संख्या में
500 जोड़ने पर, किसी संख्या में 500 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर, 500 ऐड करने पर वो संख्या स्वयं का कितना हो जाती है, 162.5% हो जाती है। कितनी हो जाती है, 162.5% हो जाती है। अब इसको सॉल्व करो तो ये है कि 162.5 को क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस 62.5। 100 का मान होता है 1, 100 का मान कितना होता है, 1 होता है। 62.5 कितना होता है, 62.5 कितना होता है, 5/8 होता है, 5/8 होता है। ये हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। 8 और 5 कितना हो गए, 13/8। यानी अपन का ओरिजिनल नंबर 8 था और टोटल बढ़कर 13 हो गया 7 जोड़ने पर। तो हमने जोड़ा कितना, 5 जोड़ा। तो रेशियो के अंदर मूल संख्या 8 थी और रेशियो के अंदर हमने 5 जोड़ा। रेशियो के अंदर कितना जोड़ा,